श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख छाओ। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहे तो हों चे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही ये तो सब ही तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिम साधो न बिलवो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस्द्यो सुआंखों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन अनिर्वचनीय बिहारी बिहारिन का ये नित्य प्रेम नित्य प्रेम के मिलने की गाथा वार्ता ये रास्ता ये वृंदावनी चर्चा भगवत चर्चा ही दुर्लभ है।
लेकिन उनका भी सबका सार वृंदावनीय नित्य सुख बिहारी बिहारिन के मिलन की, इनके नित्य सुख की चर्चा श्रवण करने को प्राप्त हो और श्रवण करने में मन लग जाए और श्रवण करने के उपरांत ये हृदय में लोभ पैदा हो जाए और धारण हो जाए और रीति परायण हो जाएं, धन्य है सब, ऐसा जीवन धन्य है। जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हें सुनो जस भावे। एकमात्र श्री लाडली सरकार, श्री ललिता जी, स्वामी जी महाराज, गुरुदेव जी, श्री धाम जी, ये जब कृपा करते हैं तभी ये सौभाग्य प्राप्त हो। श्यामा जी की कृपा, जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हें सुनो जस भावे। उन्हीं को ये जस भाएगा जिन पे कृपा होगी, नहीं तो सुनने के बाद ऊपर होके निकल जाएगा, पता ही नहीं क्या सुना है, बहुत देर हो गई, बैठे तो हैं हाजिरी में और हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कृपा नहीं होगी तो हृदय में प्रवेश नहीं रहेगा, उसका उड़ जाएगा। कृपा नहीं है मान लीजिए और ये सहज भाव से श्रवण को नहीं मिलता, श्रवण को मिल भी गया तो हृदय में विकसित नहीं होता है, क्या करें। महत्व बुद्धि रख के कि ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, वृंदावनी नित्य सुख मिलने का जो सत्संग है, महत्व बुद्धि रखते हुए प्रार्थना करिए लाडली लाल से, स्वामी जी से, गुरुदेव के चरणों में। जरूर नहीं है गुरुदेव के सामने ही करो, पीछे से गुरु तत्व हरि तत्व ही है, पीछे से भाव से हृदय में गुरुदेव की छवि को बसा के, प्रिया प्रीतम की छवि को बसा के, स्वामी जी की छवि को बसा के उनसे प्रार्थना करो, हे महाराज आप जो है हमारा मन इस रस जस को सुन के और हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाए। उत्थान यहीं से होता है। सत्संग और सत्संग का सार वृंदावनी नित्य सुख का सिद्धांत और सिद्धांत और कहीं रस की झलक ये इनके इन प्रकार प्राप्त हो जाए तो ये सब, लेकिन मन में वो जवाब नहीं खा रहा है ये तत्व, इसके लिए प्रार्थना करो। लालसा है कि ये वस्तु हमको मिल जाए, ये लालसा पैदा हो गई, ये बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी कईयों को देखा जाता है वो टिक नहीं पाता है, भूमि उपजाऊ नहीं है। प्रार्थना करिए, यहां कह रहे हैं जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हें सुनो जस भावे। पहली बात तो सुनने को मिलता ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ बल्लभ दुखीवत, ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन हो जाता है भैया। जिनको मिल रहा होगा वो न समझेंगे, हम औरों को देखो फिर उनको जीवन में एक दिन का भी कोई रहस्य नहीं प्राप्त, एक दिन का भी नहीं प्राप्त होता है। तुम्हारे ऊपर कृपा है, कृपा मनाइए, एक दिन का बहुत हमने देखा है। ये अगर
बिहारी बिहारन के मिलने का ये सिद्धांत, रसिकों का संग और कोई रस में चर्चा का अंश मात्र भी, पर कहना ही क्या है, अति दुर्लभ बात है। ये यथार्थ में अनन्य भाव को धारण करते हुए एक श्रद्धा संपन्न हृदय से और प्रार्थना रत कृपा भाजन, जब हम इन पूंजियों को संभालेंगे तो वो परम पूर्ण प्रेम पूंजी हमारे हृदय में विकसित हो जाएगी। श्रद्धा भाव संपन्न, श्रद्धान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति, सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव सः। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्प्रहर्षयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति विचरणादि गच्छति। अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा, निष्ठा, ये हमारी जितनी श्रद्धा होगी, नाम के प्रति श्रद्धा, धाम के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के, स्वामी जी के, बिहारी श्रद्धा। श्रद्धावान को वस्तु प्राप्त होती है, पास में रही हुई वस्तु नहीं मिलती। अगर श्रद्धा नहीं है तो नहीं मिलती, सुनने के बाद भी नहीं मिलती। आचार्य चरण, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है ना, ये हृदय नाच उठता है। जैसे जैसे कृपा होती है, एक एक क्षण ऐसा अलौकिक और दिव्य अनुभव में आता है कि हे मेरे बिहारी बिहारी जी, अकेले में तुमको ये समझ में आएगा। जो बड़भागियों को जो अकेले का समूह में ये धन इकट्ठा होता है गुरुओं के द्वारा, लेकिन इसका जो विकास होता है उसको अकेले में चिंतन करने से विशेष विकास होता है। सामने भी विकास होता ही है, इसीलिए तो गुरु पर, लेकिन उसको और संजोएंगे। जैसे पौधा लगाया, लेकिन पौधा प्रफुल्लित कब होगा, विकसित कब होगा, उसको रोजाना पानी लगाएंगे, धीरे धीरे उसको रखवाली करेंगे चारों तरफ से, कोई पशु न खा जाए, धीरे 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 उसमें कोई कीड़ा नहीं लग जाए, कोई दवाई फवाई सुरक्षित रख के वो धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जब जैसे जैसे पत्ते उस पे आएंगे चारों, खुशी होगी। देखो, ऐसे ही प्रेम के अंकुर, वे भक्ति के अंकुर, ये वस्तु के अंकुर जैसे ऐसे प्रफुल्लता होती है हृदय में। और जैसे किसान पत्ताओं को देख देख के, जैसे बगीचा लगाने वाला पत्ताओं को देख देख के, अब इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा, और जब वो विकसित होगा, पेड़ बड़ा होगा, तो वो पेड़, पहले तो उसको डर है उस पेड़ को कोई गधा न खा जाए, कोई बकरी न खा जाए, लेकिन वो पोषण के द्वारा फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, और फिर उसमें मीठे मीठे फल आएंगे, हैं? और फिर वो उन फलों से सभी सुखी हो जाएंगे। फिर बकरी और गधा और कोई पशु जो उजाड़ना चाह रहे थे, उस वृक्ष की छाया चाहेंगे। तब तो उसको विनाश करना चाह रहे, अब उसकी छाया चाहेंगे, उस पेड़ की। ऐसे ही भक्ति रूपी पौधा है, प्रेम रूपी पौधा है। जब गुरुओं के द्वारा ये संचित सींचा जाता है, असुमनते सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन ये वृक्ष आंसुओं के प्रवाह से सिंचन किया जाता है, ये प्रेम रूपी।
एकांत में बैठे हैं, जो सुना है समझा है, अपना सौभाग्य मना रहे हैं कि सौभाग्य, ये घड़ियां, ये सौभाग्य, ये वचन, उनकी स्मृति, और फिर उनको हृदय में सिंचन कर रहे हैं भाव के द्वारा, और कभी कभी जैसे अश्रुओं के द्वारा। धन्य हो ये हमारा सौभाग्य। तब ये, अब तो बेल फैल गई जब विकसित हो जाता है हृदय आनंदित। वाह, कोई भी आवरण हृदय वस्तु को परास्त नहीं कर सकता है। आवरण आएंगे कोई, वो दूर के दूर भाग जाएंगे। हृदय में वस्तु जो की जो अजर अमरत रहेगी। जैसे पेड़ जब बड़ा हो गया तो गधा घोड़ा तमाम आसे पासे आएंगे और झुंड के झुंड आएंगे, पता नहीं। और ऐसे वो पत्ते लटक रहे हैं ना पेड़ के, उनको ऐसे नूच नूच के खाएंगे। ऐसा लगा कि ये पेड़ कोई, लेकिन उसकी इतनी मजबूत पीड़ हो गई है, उस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वो। समझ गए ना। और फिर आखिर वो परास्त होके उसके नीचे छाया में बैठ जाएंगे, वो सुख महसूस करेंगे। कबहू काल न ख्याल कर डर भूल न तंत न सकत निहार, कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए हार। ऐसे प्रेमी अनन्य इन भक्तों को कोई परास्त करने वाला फिर कोई नहीं होता है। न अंदर के शत्रु, ये लिख लो, न अंदर के शत्रु न बाहर के शत्रु। ढेर के ढेर ऐसे आते दिखेंगे, ये तो मार ही डालेंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन रसिकराज की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा ऐसी बलवती होगी, जैसे पहाड़ सा गिरता दिखेगा, लेकिन फूलों की माला बन के गले में हो जाएगा। धैर्य, धर्म, अनन्य भाव, दृढ़ भाव, गुरु कृपावल, गुरुओं के गुरु स्वामी जी की कृपा का बल, नाम का बल, धाम का बल, श्यामा श्याम के सानिध्य का बल। ये बल मेरे बल बांके बिरदेत को, ये बल अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर हरि कृपाते हारे को हरिना, हरि नाम का बल सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त व्यक्तियों का नाश हो जाएगा। श्री हरदास नाम रुच, श्री हरदास नाम सुच, और श्री हरदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझ। ये महामहिम वचन जिनके हृदय कमल में विकसित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, वो इस जीवन में अपना कल्याण तो साधारण हरि के नाम जाप से हो जाएगा। तरे भवसागर शब्दम, भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन भगवत तिन्हें न मिले कहें कभी कोविद बेगम, लेकिन हरि का मिलन बड़ा दुर्लभ है। जो हरि की मिलन की आकांक्षा, उस रास्ते को, परम पूर्ण प्रेम में रास्ते को जिन्होंने पकड़ा है, वो परम बड़भागी हैं। कल्याण तो साधारण साधन से ही हो जाता है, लेकिन ये कृपा, ये वृंदावनीय नित्य सुख, इसके लिए तो सब लालायते महादुर्लभ सुख है। ये वृंदावनीय नित्य सुख, ये सुनने को भी नहीं मिलता है भैया। ये वृंदावनीय सिद्धांत नहीं मिलता। सुनने को मिल जाए तो मन नहीं लगता, और सुनने को मिल जाए मन लग जाए। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा आज के समय पे, बड़ी कृपा बिहारी बिहारी की लाडली लाल की आचार्य चरणों की, वृंदावन धाम की, यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में भी श्रवण को प्राप्त हो रहा है। लेकिन सुनेगा वही, चाहे 4 हो या 400 हो या 4 लाख हो, जिन पे कृपा होगी
वही सुन पाएंगे, 5 मिनट भी नहीं सुन पाएंगे अगर कृपा नहीं होगी तो। मोबाइल जेब में रहने के बाद भी जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जस भाव, ये जस उन्हीं को भाएगा। नहीं, पास में रहते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। देखा, वो वंचित के वंचित रहे, दूर के दूर ही रह जाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं बिहारीदास सत्संग को रंग लगे जो ना है। जिनको सत्संग का रंग और ये कृपा नहीं भई है ना, पास में रहते हुए वंचित रह सकते हैं वो, और दूर से आके एक हंस और बछड़े की तरह दूध पी के मत हो जाते हैं। और पास में रहने वाली कलीली, कई बार वो मैल कोई खाती रहती है, वो उस रस से, उस दूध से वंचित रह जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, गैया, गैया के थनों के पास कलीली चिपकी होती है। कई बार बछड़ा आएगा दूर से, मां को देख के मां भी प्रसन्न हो जाएगी और दूध पिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, मां का दूध चाहिए उसको। दूध पी के मत हो जाएगा और फिर आराम से। ऐसे ही जो प्रेमी हैं, दूर से आके और गुरुदेव के वचनों का दूध पी के, रस पी के आनंद छा जाएंगे। और कई सब जगह का पास में रहने, जैसे कलीली गैया के थन में चिपकी होती है अति निकट, लेकिन उसका स्वभाव है वो मैल ही खाती रहती है, उस दूध से वो वंचित रहती, दूध को नहीं पी सकती, वो मैल ही खाती है। ऐसे ही बिहारी दास सत्संग को बछड़ा दूर से आके दूध पी लेता, हंस बच्चे दूधे पिबे खल मैल कलीली खाए। बिहारी दास सत्संग को रंग लगो जो ना। सत्संग का रंग नहीं लगता, सत्संग का रंग कृपा से लगता है। सत्संग का रंग जिनको लग गया, और सत्संग के बिन रह नहीं सकते, बिना सुने बिना सत्संग करे, उनको इसी जीवन में प्राप्ति निश्चित होती। ये सब पटल हैं। 10 दिना में 1 दिना सुन लिया, ये रंग नहीं है। रोटियों के बिना, प्रसाद के बिना रह सकते हैं, लेकिन सत्संग के बिना नहीं रह सकते, नाम जाप के बिना नहीं रह सकते। ये प्राण हैं, ये जिनको पता नहीं है, जिनको रंग नहीं है, उनसे क्या कहें। ये प्राण है, नाम जाप भजन करना और दैनिक सत्संग सुनना। बिना सत्संग के, बिना पद गायन के हमारा जीवन है, हमारे जीवन की खुराक है, हमारा व्यसन बन चुका है। बीमारी की हालत में भी बिना समाज पद गायन और बिना सत्संग के, बिना नाम जाप के, अरे शरीर सुसरक, आज नहीं कल नहीं, कभी छूट जाओ जब चाह। बात शरीर की नहीं है, बात प्राणनाथ बिहारी बिहारन स्वामी जी महाराज लाडली इनकी है। शरीर तो जन कितनी बार छूटा और कितनी बार कहां कहां क्या क्या हुआ, लेकिन हमारा तुम्हारा सौभाग्य यह है कि वृंदावन धाम मिले, श्यामा श्याम मिले, स्वामी जी का नाम मिला और सब कुछ प्राप्त हो गया। वृंदावन धाम मिलना कोई मामूली बात है। वृंदावन धाम मिलने के बाद भी अनभिज्ञ सत्संग की गर्ज ही नहीं होती है बहुत लोगों के। नाम जाप की, भजन की गर्ज, और 10-20 मिनट आधा घंटा भजन कर लिया तो ऐसे मानते हम तो जन कितने भगत जी हैं। 24 घंटे बिना भजन के रहना नहीं चाहिए। 24 घंटे भजन का सेवा। प्राण है भजन, प्राण, ये नाम प्राण है। गुरु न दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल। जो युगल का जो प्रेम प्रकट होता है जिस नाम की कृपा से, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, राधा राधा राधा, जो भी ना। गुरु न दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल। 3 लोक की को गने, तन मन प्राण, हम
ये प्राण वस्तु दी है तुमको गुरुदेव ने। अब गुरुदेव को तन मन प्राण में न्यौछावर कर दिए जाएं, इससे पूर्ति नहीं हो रही है। पूरे संसार की सारी सामग्री गुरुदेव के चरणों में इसके बदले में न्यौछावर कर दी जाए कि प्रिया प्रीतम को मिलने का प्रेम दिया है, मंत्र दिया है, ये भी सब ओछा, इससे पूर्ति नहीं हो रही। कैसे पूर्ति होगी? आज्ञाकारी दास बिहारी रुख ले सुख संसर, गुरु आज्ञा में बंध जाओ। गुरुदेव ही प्राण हैं, समझो बिहारी बिहार नहीं प्राण है, स्वामी जी हमारे प्राण हैं। इस रीति में, इस प्रीति में बंध जाओ। आज्ञाकारी, कोई ऐसा न हो कि दो बात मान ले दो नहीं माने, नहीं नहीं। आज तक जिनको वस्तु प्राप्त हुई है, श्री गुरुदेव चरणों में अपने आप को सौंप दिया। बस आप जैसे चाहो वैसे राख लो। स्वामी जी महाराज ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही स्वामी जी। तो निश्चित ही वो नित्य वस्तु प्राप्त हो जाती। तब गुरुदेव के लिए समझो, उनकी आज्ञा में बंध के निरंतर नाम जाप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आंतरिक वस्तु का, सिद्धांत का श्रवण कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, बराबर रुख लेके सेवा करते हैं। कई ऐसे होते हैं गुरु जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन बोला कि इसको कर देना। एक बार जो कहने से कर दे सेवा वो मनुष्य, जो कहने से भी नहीं करे, जो दो चार बार कहने से करे वो आधा मनुष्य, जो कहने से भी नहीं करे वो राक्षस, और जो बिना कहीं रुख लेके कर दे वो देवता। अब इस देवतापने में से ही सब और सहचरी भाव, भक्त भाव, ये सब प्रकट हो बिना कहें। ऐसा बड़ों से हमने सुना। कई कई बार कह रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर वो गुरुदेव क्या करेंगे? कहना छोड़ देंगे, छोड़ो ऐसे ही ठीक है। अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, संत प्रसन्न नहीं है, तो हरि कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। लिख लो, यही तुम्हारे सामने ही हरि हैं। हमारे और आपके सामने ही गुरु रूप में हरि हैं, लेकिन ये माया ऐसा आवरण डाल के रखती है, ये विश्वास नहीं होने देती है। ये सत्संग के द्वारा यही विश्वास, ये संत गुरु ही हमारे प्रिया प्रीतम हैं, स्वामी जी महाराज हैं। इसलिए बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नायन भजन भी हो। ये दो शब्दों में सब कुछ कह दिया। अरे बाबरे, तेने गुरुओं को प्रसन्न नहीं किया, उनके रुख लेके जीवन धारण नहीं किया, तेरा भजन क्या है हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम क्या भजन करते हो? भजन नाम ही यह है, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। साहब यानी बिहारी बिहार अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। मिट जाए जन्म जन्म की सूला, सूला माने कष्ट, अनंत जन्मों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और नित्य प्रेम प्राप्त होता है। जो तो हरि को दास है, तो हरि को आराध।
ये वचनों में भी सत्य बताएं, ये सत्संग की महामहिम महीन जो गोपनीय बात हैं, चाहे सिद्धांत पर या रस पर, ये भी जब हृदय में विराजमान होती हैं, जब गुरुओं के प्रति अति निष्ठा होती है। केंद्र स्थल गुरु चरणारविंद है। सत्य अनुभव, पूरे जीवन के अनुभव की बात बता रहे हैं, तभी ये प्रवेश कर पाते हैं। अगर गुरुओं में निष्ठा कम हो गई तो ये प्रवेश करना छोड़ देते हैं फिर, और वो भी जो रखा है वो भी निकलने लगता है, पाखंड बन के रह जाता है। ये जिन्होंने आज तक, जिन महापुरुषों ने, ये उन्हीं को वस्तु प्राप्त हुई है। माया ऐसा आवरण डालती है, वो विश्वास नहीं होने देती है गुरु चरणों में। सबसे पहले माया का शस्त्र यही है कि यहां वो गुरुओं में, संतों में निष्ठा विश्वास नहीं होने देती है। अरे ये तो फलाने ऐसे, ये तो ढिकान, इनमें तो फलान ऐसे, तो हम ही हैं। ये ऐसा आवरण डालकर जो विरले विरले होते हैं, जिन्होंने गुरुओं को समझ लिया, समझो हरि को ही समझ लिया। ठग, अति पापी, उनमें श्रद्धा कर लेने। आप कथा सुनते रहते हैं, सुलक्षणा के प्रसंग में सुना है, वो तो एक सुपच था, महानीच, नीच कर्म थे, शराब पीना, ऊट पटा, लेकिन श्रद्धा भाव, एक मां सुलक्षणा की श्रद्धा, भगवत प्राप्ति भई। ठाकुर जी खिंचे चले आए, ठाकुर जी का ध्यान नहीं किया, केवल गुरु ध्यान से ठाकुर जी खिंचे चले आए। नारद जी महाराज गुरु के गुरु खिंचे चले आए। वचन का सिद्धांत में भी आती है ठग की कथा। नारद जी महाराज, श्री ठाकुर जी, विमान आ गया, सब गुरु कृपा। तो ये जो सत्संग अनन्य भाव का, वृंदावनी रस रहस्य का, सिद्धांत का कुछ भी अगर श्रवण करते हैं तो हृदय में विराजमान ये उतने ही प्रतिशत होगा जितने प्रतिशत तुम्हारी श्री गुरु चरणों में निष्ठा है। ये बात, जो हरि को तू दास है तो हरि ही को आराध। अनन्य भाव के संबंध में आचार्य चरण बोलते ही रहते हैं। और जिते देवी देवा तिन्हें न भूले साध। जितने भी देवी देवता हैं, क्षुद्र देव हैं, भूल के भी उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, ये साक्षात स्वामी जी के ही अवतार भये हैं। आप लिख रहे हैं, यह अनन्यता जानिए अपने इष्ट से। अनन्यता किसको कहते हैं? अनन्यता किसको कहते हैं? अपने इष्ट का ही सेवन करें। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मूंद इन्हें निहारी जी। अन्य आश्रणाम त्यागो, नारद जी महाराज कह रहे हैं, अन्य कोई आश्रय न हो, ये अन्यता है। अपने इष्ट से, अपने इष्ट की ही सेवन, ये अंग है अपने इष्ट की प्रसन्नता के, प्राप्ति के। जो अभी अभी आपने सुने थे, ये सब अंग है। ये सब ये मानो अपने इष्ट का अनन्य भाव से सेवन हो रहा है। यह अनन्यता जानिए अपने इष्ट से, और आराधन जो करे तो व्यभिचारिन गत ले। और अगर आराधना करते हैं और कुछ सुनते हैं, वो फिर हृदय में बैठेगा और तरह की रीति प्रीति, तो व्यभिचारिन गत ले। और पूजा करें, श्रीहरदास सेवा, श्रीहरदास पूजा, श्रीहरदास भजन बिन भाव नहीं दूजा। ये और कोई दूसरा भाव, अपने इष्ट, केवल अपने इष्ट को सेवन। और सब में अपने इष्ट के ही दर्शन करें, और सेवन केवल अपने इष्ट का। प्रकट में सेवन अपने इष्ट का ही करे, और बाह्य सब में अपने इष्ट के ही, किसी को बुरा न कहे, सब में अपने इष्ट के दर्शन करे।
ईर्षा द्वेष कहीं नहीं, राग द्वेष कहीं नहीं। अपने इष्ट के दर्शन कर, मेरे बिहारी बिहारन सब के अंदर विराजमान है, तभी वस्तु हस्तामल होती। और आराधन जो करे तो व्यभिचारिण गति ले। इष्ट को छोड़ के और आराधन करते हैं, उनको व्यभिचारी की गति प्राप्त होती है। जन्म मरण जासों गयो सोई सांचो इष्ट। सांचे इष्ट कौन है? जन्म मरण का फंदा जिनके सेवन से दूर हो जाए वो सांचे इष्ट है। क्षुद्र देवताओं की सेवा पूजा आराधना करने से जन्म मरण का फंदा दूर नहीं होता है। पीपाजी के प्रसंग में भक्तमाल जी में विस्तार पूर्वक लिखा है। पीपाजी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। स्वयं श्री दुर्गा जी ने कहा था मैं वो नहीं दे सकती हूं, तुमने जो सत्संग सुना है तुम उन्हीं महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लो। मैं ये सब कुछ जन्म मरण का फंदा केवल हरि भजन से ही दूर हो। चाहे श्री राम जी का भजन, चाहे श्री कृष्णचंद्र जी का भजन, चाहे श्री हरि भगवान विष्णु जी का भजन, इनके भजन और बिहारी बिहारिन का वृंदावनी युगल का भजन, ये तो वाणी मुंह की हो जाती है। इनका भजन करें तो फिर कहना ही क्या है। इनके दर्शन के लिए जो इनका भजन करते हैं श्यामा श्याम का, देवता लोग, ब्रह्मादिक देवता दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं भजन करने वालों के लिए, चरण धूल चाहते। ये जब हो जाता है ना भगवत भजन या वृंदावन नित्य रस का भजन प्रारंभ, सत्संग की गरिमा के सत्संग सुनेंगे कि नाम जाप ऐसा लेख आया है कि अब श्री हरदास राधा राधा जो रसमय नाम है वो शुरू करेंगे। अब ये मन में संकल्प हो गया कि अब ये शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा जी आरती का थाल सजाते हैं, ऐसा कि अब ये नाम के प्रति इनकी श्रद्धा जागृत हो गई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाल सजाते हैं। तुमको नहीं दिखेगा आरती का, तुम तो केवल इच्छा भी मत करो कि हमको आरती का थाल दिखे, तुम तो ये देखो कि हमको बिहारी बिहारी का भजन दिखे, नाम जाप दिखे, बस इससे सब हो जाएगा। नाम जाप दिखे, गुरु आज्ञा पालन दिखे, बस। आरती का थाल सजाते हैं और आरती उतारते हैं कि धन्य हैं ये नाम जाप में लग गए, ये हमारे भी पूज्य हो गए। जो देवता यमराज जी के आज पदों पर विराजमान हैं, अगर ये भजन नहीं करता है तो यमदूत और कितनी ताड़ना जिसका कछु ठिकाना नहीं, उनका ग्रास बन जाता है ये जीव। देखो इन लोगन की लावन बूझत न हर चरण कमल को मिथ्या जन्म गमावन। जब जमदूत आए घेर तब कर आप मन भावन। कहें सिरदास तब है चिरजीव जब कुंज बिहारी चितावन। चिरंजीवी तभी हो गए जब चित्त में, हृदय में, मन में, वाणी पे कुंज बिहारी श्री हरदास नाम आएगा। श्री हरदास तभी चिरंजीवी हो गए स्वामी जी महाराज के। और कोई रास्ता चिरंजीवी होने का है ही नहीं। निरंतर श्री हरदास नाम, श्री हरदास सेवा और श्री हरदास पूजा, ये जिनके पास है सब कुछ हो गया। पूजे देवी देवता छाड़े हर गुरु सन। देवी देवता के पूजन में लग गई
और श्री हरि, गुरुदेव और संत, इनकी सेवा में मन नहीं है। देखा है बहुतों को, ये एक एक शब्द ध्यान से सुनने का है। देवी देवतान के सेवा कर रहे हैं और हरि का नाम जाप नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, संत सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या स्वरूप है? पूजे देवी देवता छाड़े हरि गुरु संत, तन मन रांचे झूठ सो। कैसे शब्द हैं? अरे तुम्हारा तन और मन झूठ में रच गया है, ये सब झूठा है। इसको विस्तारित व्याख्या अपने आप कर लो। देवी देवताओं की उपासना में लगे रहोगे तो तुम झूठे में लगे रहो। जैसे संसार में इधर लगे रहे, वैसे वो झूठा खेल है। भगवान राम को पकड़ लो, भगवान कृष्ण को पकड़ लो, श्री बिहारी बिहारन बांके बिहार जी महाराज प्रिया प्रीतम, इनके चरण पकड़ लो। अरे इधर उधर क्यों बहकते हो भाई? तुम समझ नहीं रहे हो। बार बार आचार्य चढ़ कह रहे, पूजे देवी देवता छाड़े हरि गुरु संत। हरि गुरु संत इनको छोड़ दिया तो सत्संग नहीं प्राप्त हुआ है उनको, जो मिला उसी में लग पड़े। तन मन रांचे झूठ सो, उनका तन और मन झूठ में रचा हुआ है। सत्य का रास्ता तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं 1% भी। तिनके दुख है न अंत, बोले उनको इतने दुख मिलेंगे। अब कोई देवी देवताओं की पूजा करने वाले हों, उनसे हम कहने लग जाए तुमको इतने दुख मिलेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो वो हमारी बात को सहन कर लेंगे? वो हमसे लड़ बैठेंगे। लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं, हम तो एक शब्द अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि तुम नहीं समझ रहे हो। अरे बिहार जी का भजन करो, उनके दर्शन करो, देवी देवताओं की निंदा मत करिए क्योंकि वो उन्हीं के अंश हैं। लेकिन तुम वृंदावन उपासी हो, वृंदावन श्यामा श्याम उपासी हो, तुम वृंदावन वासी हो, ब्रजवासी हो, तुम केवल और केवल श्यामा श्याम की उपासना करो। इधर उधर मत ढूको, सबको प्रणाम करो। बात यह है, किसी की ये नहीं अभावग्रस्त हृदय से नहीं, सबको प्रणाम है। लेकिन तुमको खाना क्या है? संसार में बहुत वस्तु हैं, लेकिन तुम यूं समझो तुमको क्या खाना है भाई? तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जिस खाने को खाने से अस्वस्थ हो जाए तो उसको मत खाओ। बहुत वस्तु है चारों तरफ, तुमको लेना क्या है, खाना क्या है, ऐसे तुमको सेवन क्या करना है, ये बिना सत्संग के समझ में नहीं आता है। जो निरंतर किसी रसिकनन्यों का सत्संग प्राप्त हो, वो निरंतर सुनेंगे सत्संग, हरि के संबंधी सत्संग, तो बहुत समय के बाद में ये निर्णय होगा। नहीं, निर्णय नहीं हो पाता है, या कोई सत्संगी 1 मिनट में ही समझा सकता है, उसकी बात मान ले तो बात बन जाएगी। सत्संगी 1 मिनट में उसकी बात, भाई तुम ये पूजा मत करो और ये पूजा करो श्यामा श्याम की, तो बात 1 मिनट में ही बन सकती है। स्वीकार करने की बात है, लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, मतलब बिना कृपा के नहीं होता है। खंडन नहीं है। ठाकुर जी ने जो भी रचना करी है, ये सब समय समय पे नाना प्रकार दुष्टों का विनाश करने के लिए सब उनकी लीला है। लेकिन तुम्हारा सेवन, तुमको सेवन क्या करना है? तुम सत्संग के द्वारा गहराई से पकड़ो। अनेक शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। बुद्धि अलग तरह की हो जाती है, इसमें तो ये कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं, पर ये वृंदावनी नित्य सुख कैसे ऐसे बता रहे हैं, ये बड़ी समझने की बात। तो तन मन राचे झूठ सो, तिनके दुख है न अंत। उनके दुख का अंत नहीं रहता है। तन और मन समझो झूठ में ही रचे होते हैं। जे हैं हरि के आसरे, तिनको बिघन न कोई। जो हरि का भजन करते हैं उनके लिए तो कह दिया तन मन राचे झूठ सो, तिनके दुख है न अंत। लेकिन जो हरि का भजन करते हैं केवल,
घर में केवल छवि विराजमान है श्री राम जी की, हनुमान जी की, सीता जी की, ये सब एक ही चीज है। इधर भगवान कृष्णचंद्र की, राधा रानी की, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इधर बिहार जी महाराज की, स्वामी जी की, लाडली लाल की, ये बहुत सुंदर। ये अनन्य भाव से सेवन करना चाहिए। तो बोले इनका क्या होगा? जे हैं हरि के आसरे तिनको बिघन न को, इनको कोई जीवन में अब और आगे कोई बिघन ही नहीं आएगा। उनके दुखन को अंत नहीं रहेगा, दुख ही दुख आएंगे आगे, लेकिन इनको कोई बिघन नहीं आएगा। प्रगट में बिघन सा दीख है तो समझो तुम्हारा परीक्षण है, जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। बड़े कह रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, ये समझने की बात है। जे हैं हरि के, केवल हरि के आश्रय, राम कृष्ण विष्णु श्री बिहारी जी महाराज प्राणनाथ, हरि के हरि बिहारी जी, हरि के बिहारी। जिन हर्षों दूजी करी आत्मघाती सोए, तो तिनको बिघन न कोय। और जिन्होंने हर्षों दूजी करी, जो हरि भजन न करके और कुछ करते हैं, वो आत्मघाती हैं। उनको आत्मघाती बताया। जैसे स्वामी जी महाराज के वचनों में कहें, सिरदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी हैं, श्याम कहते जी मोते विमुख भई। बिहारी जी महाराज के वचन है, गीता जी में भी यही कह रहे हैं। हरि विमुख कौन समझे जाते हैं? यज्ञ, हाँ, यज्ञ देवता पितरन में श्रद्धा, जो पितरों में, यज्ञों में और देवताओं में जिनकी श्रद्धा होती है और हरि भजन नहीं करते अन्यथा से, वो हरि विमुख माने जाते हैं। स्वामी जी के वचन है, गीता जी के वचन है। अब इनको कोई सुनेगा समझेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? ये किसी का खंडन नहीं है, ये समझने की बात है। जिन हरिसों दूजी करी आत्मघाती सोए, किन्हीं भी देवी देवताओं की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। और भगवत भक्तों को, अनन्य भगवत भक्त हैं और श्यामा श्याम के वृंदावन नित्य अनन्य भाव के उपासी हैं, न तो किसी की वो बुराई करते हैं और न किसी की वो पूजा करते हैं अपने धर्म को साध के। लेकिन ये तो सिद्धांत में बड़ों ने जो लिखा है, उन्होंने आदेश किया इसको समझाओ, तभी तो कोई समझेंगे, इसलिए ये कहना हो रहा है। जिन हर्षों दूजी करी आत्मघाती सोए, जिन्होंने हरि के अलावा और कोई भजन किया, जैसे गीता जी भगवान कहते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक को जाते हैं। यान्ति देवप्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को वो पूजाओगे वो भूत प्रेत पितृ ही बनेंगे, पितृलोक को जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की सेवा वो भूत बनेंगे और भूतों को प्राप्त हो गए। यान्ति मध्याजिनो भी माम, और केवल वो मेरी पूजा सेवा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। हम जिनकी सेवा करेंगे उन्हीं के लोक और उन्हीं की गति, उन्हीं की स्थिति। जो भूतों को पूजने वाले हैं ना, तांत्रिक आदि, उनको देखो, वो जीते जी भूत से लगते हैं। उनके दर्शन करके कुछ सुख थोड़े मिलता है। वो तो अपनी किसी पीड़ा को दूर करवाने के लोभ से जाते हैं, उनके दर्शन से सुख थोड़ी मिलता है। उनके तो डर से सुख मिलता है उनको, भयभीत, हाँ ये इनके दर्शन से डर मिल हो तो शायद कुछ उनको लाभ मिले, ऐसा। बाकी बड़े ये कह रहे हैं, नाम जाप करो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, श्री हरिदास नाम, इससे मिलेगा सब कुछ भैया। उनमें कुछ नहीं रखा है। तांत्रिकों के पीछे पीछे भागते कुछ नहीं, अपने जीवन को बर्बाद करना होता है। क्षुद्र देवों की उपासना में ये बर्बाद करना है जीवन को, ऐसे बड़े महापुरुष कह रहे हैं। इसलिए चेतो, हरि भजन करिए। तो जे हैं हरि के आश्रय तिनको बिघन को, जिन हरिसों दूजी करी आत्मघाती सो। लेकिन
जितनी भी देवी देवता सब ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। जैसे बड़े बड़े आम के वृक्ष ये भी बड़े सुखदायी होते हैं, लेकिन और भी पौधा हैं जो किसी ज्यादा काम के नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत दवाई फवाई के काम आते हैं, तो वो भी ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। इसलिए सब समय पे अपने, लेकिन तुम को कह दिया जाए कि हम बगीचा लगाएंगे तो सबसे पहले तुम आम का पेड़ लगाओगे, वो सर्व सुखदायी वो लगाना चाहिए ना। और तो ठाकुर जी ने क्या क्या बनाया है उनकी तरफ नहीं, हमको ऐसे हमको भजन हरि का भजन करना चाहिए। और यहाँ तुम तो श्यामा श्याम के वृंदावन वासी हो, तुम तो एकमात्र, चाहे राधा नाम को पकड़ लो चाहे श्री हरिदास नाम को पकड़ लो, ये महामहिम नाम पकड़ो, आनंद हो जाएगा। अपने पति को छाण के औरन को मन दीन, ये अनन्यता की बात। जो अपने इष्ट गुरुओं से जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो सेवा मिली है, उसको छोड़ के और सत्संग नहीं मिला, उनको इधर उधर मन दे रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। अपने पति को छाण के औरन को, जो स्त्री अपने पति को छोड़ के बहुत जगह मन लगाती है, सभी माने एक कर गणका की गतलीन, वो सबको एक करके मानती है जैसे, तो उसको गणका कहते हैं और उसको दुर्दशा होती है, नरकों में जाती है। ऐसे ही यहाँ अपने बिहारी बिहारन का अनन्य भाव न करके और भी सेवा पूजा करते हैं, उसको भी गणका की गति प्राप्त होती है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अनन्य भाव में दृढ़ होकर सेवा पूजा करते हैं, उन्हीं को कुछ प्राप्त होगा, नहीं उनकी दुर्गति होती है। ऐसे आचार्य चरण कह रहे हैं। गणका की गत लेते लोक परलोक नसाए, गणका की गत धारण करने से लोक और परलोक दोनों का नाश हो जाता है। हरिगुरु को भेटे नहीं जन्म जन्म पछताए, तो ऐसे ही उपासना भी गणका की तरह ही है। बहुत सेवा करना, बहुत पूजा करना, ठाकुर जी के चरणों को अनन्य भाव से नहीं पकड़ना, ये गणका की सी गति बताते हैं। हरिगुरु को भेटे नहीं जन्म जन्म पछताए, इनको हरि गुरु ठाकुर जी की साधना उपासना इनके चरण नहीं मिलते हैं, जन्म जन्मांतर इनकी भटकन हो जाती है, इनको पछताना पड़ता है। ये आचार्य शरण हम सब दासों को ये आदेश कर रहे हैं। जप तप पूजा नेम व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य मिल जीव ब्रह्म संसार। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत नाना प्रकार के जप, बहुत प्रकार की तपस्या, पूजा, नेम व्रत जोग यज्ञ, बड़े बड़े आचार, बिना विवेक के भगवत भक्ति अनन्य नहीं। अगर हरि की अनन्य भक्ति नहीं है तो कुछ भी उपाय कर लो, तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव ब्रह्म संसार, तुमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना ही पर, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्कर से नहीं सुलझ सकते हो जब तक हरि का भजन अनन्य भाव से नहीं करेंगे। चाहे श्री राम जी का करो, चाहे कृष्ण जी का करो, चाहे वृंदावनी श्यामा श्याम का करो, स्वामी जी महाराज का करो, बिहारी जी का करो। इसलिए आप बिहारी बिहारिन के स्वामी जी के उपासक हैं। प्रेमी जनों, आपके लिए आदेश कर रहे हैं आचार्य मान भाव, अनन्य भाव से थोड़ा ही भजन क्यों न हो, लेकिन कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, यहां भी सुखी हो जाओगे। और मरने के बाद तो क्या मिलेगा उसको लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए आनंदित हो जाओगे और मरने से पहले ही आनंदित हो जाओगे। हृदय में आनंद और बाहर आनंद, चारों तरफ आनंद हो जाएंगे। अनन्य भाव से भजन करिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।